नमस्कार। अभी आप मेरे हाथ में ये जो दोनों किट देख रहे हो, ये दोनों किट एक है, अनवांटेड किट। ये जो किट है, इसकी पैकिंग अब चेंज हो चुकी है, ये पुरानी पैकिंग वाली अनवांटेड किट है। हो सकता है कि आपने अब नई अनवांटेड किट को परचेज़ कर लिया हो, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि कहीं ये डुप्लीकेट किट तो नहीं है। तो नहीं भाई, ये डुप्लीकेट किट नहीं है, ये वही ओरिजिनल अनवांटेड किट है। इस पैकिंग के अंदर भी आपको 5 गोलियाँ मिलती हैं, सेम प्राइस रेट है ₹393 का, सेम स्ट्रेंथ है इन टैबलेट्स की, सेम काम है और जो रिज़ल्ट है वो मैं खुद देख चुका हूँ इस नई अनवांटेड किट का। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है अगर आप इस किट को उपयोग करने जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है मोस्टली? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप इस किट को गलत तरीके से, गलत टाइमिंग से, गलत रूट, गलत डोज़ जब आप इस किट की लेते हैं, तो ये किट काम नहीं कर पाती है। और मोस्टली मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं फीमेल्स के कि सर प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हुई है, डॉक्टर ने बोला है कि हॉस्पिटल आ जाओ, आपकी सफाई करनी पड़ेगी, डीएनसी करनी पड़ेगी। या कई बारी फीमेल्स बोलती हैं कि हमें 1 महीना हो चुका है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कई फीमेल्स ऐसी हैं जो कि ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से चक्कर खाकर गिर जाती हैं, फिर उनके घरवाले उनको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पर खून की बोतलें लगानी पड़ती हैं। तो इन सारी वजह का होने का मुख्य कारण है इस अनवांटेड हिट को गलत तरीके से उपयोग करना। तो घबराओ मत, इस वीडियो में मैं आपको इस अनवांटेड हिट को उपयोग करने का एक सही, सुरक्षित और प्रमाणित तरीका बताने जा रहा हूं। जब आप इसकी पैकिंग को खोलेंगे तो इसमें आपको 5 गोलियां मिलती हैं, कुछ इस टाइप की। तो मान लो कि ये जो 5 गोलियां हैं, ये 5 गोलियों की एक किट है। तो अगर आप इस किट का कोर्स आज से ही शुरू करना चाहते हैं, तो मान लो कि आपको पहली बड़ी गोली को आज ही उपयोग करना है, तो सुबह 8 बजे आपको हल्का नाश्ता करना है। हल्के नाश्ते में आप कुछ भी हल्का-फुल्का ले सकते हो, जैसे कि आप ब्रेड, बिस्किट या दलिया खिचड़ी कुछ भी हल्का-फुल्का ले लो 8 बजे। और फिर 2 घंटे के बाद सुबह 10 बजे आपको पहली बड़ी गोली को पानी के साथ ले लेना है, जैसे कि आप कोई नॉर्मल टैबलेट गोली को निगल जाते हो पानी के साथ, सेम ऐसे ही इस पहली बड़ी गोली को निगल जाना है। और फिर 2 घंटे तक, दोपहर 2 बजे तक आपको कुछ खाना-पीना नहीं है। अब आपके पास में ये बची हुई 4 गोलियां रह जाती हैं। इन 4 गोलियों को लेने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट होने वाला है, इसलिए मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है? तो ये जो लास्ट की 4 गोलियां हैं, ये आपको कल नहीं लेनी है। अब ये लास्ट की 4 गोलियां आपको परसों को लेनी है, यानी कि 48 घंटे के गैप पर। परसों कैसे लोगे? वही परसों को सुबह 8 बजे हल्का नाश्ता करना है और फिर 2 घंटे के गैप के बाद सुबह 10 बजे आपको 2 गोलियां, ये वाली जो 2 गोलियां हैं, ये आपको एक साथ या तो जीभ के नीचे रख लेनी है या फिर एक-एक गोली आपको गालों के बीच रख लेनी है। जब ये गोलियां आप रखेंगे, तो ये आपके थूक के साथ घुलना स्टार्ट हो जाएंगी और ये पूरी तरह से घुलने में लगभग 30 मिनट तक का टाइम लगा सकती हैं। घबराओ मत, ये गोलियां कड़वी नहीं होती हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन जब ये घुलेंगी तो आपको चोक जैसी ये गोलियां लग सकती हैं। तो ये पूरी तरह से घुलने में 30 मिनट का टाइम लगाएंगी और जैसे-जैसे ये घुलेंगी तो आपको जो ये थूक होगा उसको निगलते रहना है, उसको आपको बाहर फेंकना नहीं है। फिर जो ये बची हुई 2 गोलियां हैं, ये आपको 3 घंटे के बाद दोपहर 1 बजे सेम तरीके से जीभ के नीचे या गालों के बीच रखकर ले लेनी है। अब यहाँ पर जो सबसे खास बात ध्यान देने वाली है आपके लिए, वो ये है कि जब आप सुबह 8 बजे नाश्ता करेंगे, तो दोपहर 3 बजे तक आपको खाली पेट रहना है। इस बीच आपको पानी भी नहीं पीना है, केवल और केवल आपको सुबह 10 बजे 2 गोलियां जीभ के नीचे या गालों के बीच रखनी है और फिर 3 घंटे के बाद दोपहर 1 बजे आपको सेम तरीके से जीभ के नीचे या गालों के बीच आपको 2 गोलियां रख लेनी है। 2 घंटे यानी कि दोपहर 3 बजे तक आपको कुछ खाना-पीना नहीं है फिर। 3 बजने के बाद आप फिर नॉर्मल खाना-पीना स्टार्ट कर सकते हैं। बस इतना सिंपल तरीका है इस किट को यूज़ करने का।
लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ से शुरू हो जाती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप गलत तरीके से इन दवाइयों को उपयोग करते हैं। कुछ उदाहरण बता रहा हूँ जब पेशेंट्स गलत तरीके से इन दवाइयों को उपयोग करती हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि पहली गोली को लेने के बाद बची हुई 4 गोलियों को वो पानी के साथ उपयोग कर लेते हैं, या फिर पहली गोली को उपयोग करने के बाद 12 या 24 घंटे के बाद ही बची हुई 4 गोलियों को वो उपयोग कर लेते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि पहली गोली को वो पानी के साथ उपयोग करते हैं, लेकिन लास्ट की जो ये 4 गोलियां हैं, ये दूध के साथ, जूस के साथ या किसी और चीज, चाय के साथ वो उपयोग कर लेते हैं। ऐसे में भी ये टैबलेट्स काम नहीं करती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि पहली गोली को उपयोग किया, तो ये जो लास्ट की 4 गोलियां हैं, जैसा मैं बताता हूं कि जीभ के नीचे रखनी होती है, लेकिन वो जीभ के ऊपर रखकर चूस लेते हैं और ऊपर से पानी पी लेते हैं, या जीभ के ऊपर रखकर टैबलेट्स को चूस लेते हैं। तो ये तरीका भी गलत है। आपको टैबलेट्स को जीभ के नीचे रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि पहली गोली को खाने के बाद ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और पेशेंट्स को लगता है कि अब तो पीरियड्स आ गए हैं, ब्लीडिंग शुरू हो गई है, और वो लास्ट की 4 गोलियों को नहीं लेती हैं। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। आपको बची हुई 4 गोलियां लेनी ही लेनी है, चाहे आपको पहली गोली से ब्लीडिंग शुरू हो या दूसरी तीसरी नंबर की गोली से आपको ब्लीडिंग शुरू हो। आपको 5 की 5 गोलियां लेनी ही लेनी है। अगर नहीं लोगे तो आगे जाकर आपको पता लगेगा कि आपकी या तो प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होगी या फिर आपको ब्लीडिंग बार बार होगी या रुकेगी ही नहीं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ऐसी ही छोटी छोटी बातें मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियो में बताई हुई हैं, जिसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो YouTube पर सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकती हैं। तो करना क्या है, YouTube पर जाओ, सर्च करो अनवांटेड किट बाय द मेडिकल टीवी और इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपने इस किट को गलत तरीके से उपयोग कर लिया हो और आपको कोई परेशानी हो रही हो। इस टाइम पर हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग शुरू ना हुई हो, पेन ज़्यादा हो रहा हो, या आपकी प्रेगनेंसी क्लियर ना हुई हो। तो घबराओ मत, आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को देखना, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि अब आगे आपको क्या करना है। ओके देन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।